दया दृष्टि कर हृदय में भव भक्ति उपजाओ। 33वां अध्याय मैं लिखूं कृपा दृष्टि बरसाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 33वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि कहते हैं, जिस व्यक्ति ने कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान पुण्य तथा अनेक वृक्षों की सेवा शुश्रूषा न की हो, उन्हें विशेषकर कार्तिक महात्म्य का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इस महात्म्य के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। इससे पूर्व के पाठ में हमने सुना, यदि कोई भी मनुष्य किसी भी श्रेणी का पाप कर्म करता है तब उसे कौन से नरक की यातनाओं को झेलना पड़ता है एवं उसमें मनुष्य को किस प्रकार का कष्ट भुगतना पड़ता है, यह कष्ट कितने लंबे समय तक चलता है। आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा का वर्णन करेंगे। आइए भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पाठ को आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। सूत जी आगे कहने लगे इस प्रकार, अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या उपासना करने हेतु माता के घर में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है एवं जिसने इन नियमों का पालन कर लिया, उन्हें यह पूर्ण रूप से भक्ति को प्रदान करने वाला है। कार्तिक के माह में रात्रि का जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वन का सिंचन, उद्यापन और दीपदान, ये पांचों ही कार्य भगवान श्री हरि को अति प्रसन्न करने वाले हैं। अतः मनुष्य को इसका पालन अवश्य ही करना चाहिए। यदि किसी कारणवश मनुष्य पूरे कार्तिक मास यह ना भी कर पाए, तब कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों तक संकल्प लेकर ये पांचों ही कार्य प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही करने चाहिए। ऋषि आके कहते हैं, आपने हमें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा शीघ्र ही फल की प्राप्ति कराने वाला कार्तिक मास का महात्म्य हमें बतलाया है। हे ऋषिवर, हे भगवान, कृपया कर हमें यह भी बताएं, यदि मनुष्य किसी संकट में फंस जाए या फिर किसी निर्जन वन में वह फंस जाए, किसी व्रती को यदि रोग हो जाए, तब वह मनुष्य कार्तिक व्रत को किस प्रकार से पूर्ण करे, क्योंकि यह व्रत भगवान श्री हरि को अति ही प्रिय है एवं इसे करने से मुक्ति एवं भक्ति दोनों की ही प्राप्ति होती है। अतः इसे कदापि त्याग नहीं करना चाहिए। श्री सूत जी तब इसके उत्तर देते हुए कहते हैं, यदि कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य किसी भी संकट में फंस जाता है, तब वह साहस करके भगवान शिव या भगवान विष्णु के मंदिर जो भी उसके निकट हो उसमें जाकर के रात्रि का जागरण करें। यदि कोई घने वन में फंस जाए, तब पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में उसे जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु के विग्रह के सामने बैठ करके श्री हरि के नामों का कीर्तन करना बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी है। ऐसा करना सहस्त्रों गायों को दान करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। यदि मनुष्य भगवान श्री हरि के कीर्तन में बाजा बजाता है या फिर अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाता है, तब उसे वाजपेयी यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्य को तीर्थ स्थल में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोग से ग्रसित हो जाने पर अथवा जल न प्राप्त होने की स्थिति में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। यदि मनुष्य उद्यापन न कर सके, तब
व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। किसी भी कारणवश यदि मनुष्य दीप दान करने में असमर्थ हो, तब दूसरे के द्वारा किया गया दीप दान को भली भांति वायु तथा अन्य प्रकार से उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि तुलसी का पौधा समीप न हो, तब वैष्णव ब्राह्मण की भी पूजा करने से उतने ही फल की प्राप्ति होती है। वैष्णव ब्राह्मण की पूजा करने से भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के नजदीक होते हैं। यदि ये सब भी न मिल पाए, तब कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। सौनक आदि ऋषि तब कहने लगे, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल तथा वट के वृक्ष को बतलाया, और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट के वृक्ष को ही आपने श्रेष्ठ भी बतलाया है। इसका क्या कारण है, सो बतलाइए। सूत जी तब आगे कहते हैं, पीपल भगवान विष्णु का और वट वृक्ष भगवान शिव का ही रूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है, जो कार्तिक मास में उसके द्वारा बनाए पत्तल में भोजन कर लेता है, वह भगवान विष्णु के धाम जाता है। जो व्यक्ति इन वृक्षों की पूजा करता है, सेवा करता है एवं इसके दर्शन करता है, उनके सभी पाप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। ऋषियों ने फिर पूछा, हे प्रभु, हम लोगों के मन में अभी भी एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? कृपया कर यह बतलाइए। सूत जी तब कहने लगे, प्राचीन काल की बात है। भगवान शिव तथा माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उत्पन्न करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां जा पहुंचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण, उसमें विघ्न उत्पन्न करने के कारण ही माता पार्वती कुपित होकर के सभी देवताओं को तब श्राप दे देती है। माता पार्वती ने उस समय कहा कि हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं है, फिर आप लोगों ने देवगण होकर भी उसमें विघ्न उत्पन्न किया, इसलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सूत जी आगे बतलाते हैं, इस प्रकार से कुपित पार्वती जी के शाप के कारण ही समस्त देवतागण वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गए। यही कारण है कि भगवान श्री हरि पीपल और शिव वट के वृक्ष हो गए। इसलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, किसी अन्य दिन कदापि उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 33वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।